दिल्ली विधानसभा का चुनाव सर पर है और एक के बाद एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर दिल्ली में शुरू हो चुका है। अब बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की, मीडिया को भी भेजा है। ये तकरीबन 7 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग है और इसमें बीजेपी का यह आरोप है कि एक गैंगस्टर की कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान से बातचीत हो रही है। अब ये बातचीत क्या हो रही है? दरअसल नरेश बालियान की इस जो गैंगस्टर है, इसे जो कथित तौर पर बातचीत उसमें बताया जा रहा है, उसमें बातचीत ये हो रही है कि एक गैंगस्टर फोन करके कथित तौर पर नरेश बालियान को पूछता है, कुछ बिल्डर के नाम लेता है और उनसे उनके जरिए ये कहता है कि आपने पैसे हवाले के जरिए क्यों नहीं पहुंचवाए। तो इस तरीके की जो बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भेजा गया है। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उत्तम नगर से, नजफगढ़ के रहने वाले हैं और अपने बयानों के वजह से वो अक्सरतर विवादों में रहते हैं। पिछली बार उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर एक बयान दे दिया था, जिसके वजह से काफी जो है वो एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। 2023 में बीजेपी ने इसी तरीके का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो नरेश बालियान का कथित तौर पर जो गैंगस्टर है कपिल सांगवान, उनसे बातचीत का एक ऑडियो रिकॉर्ड जारी किया था। इसमें इसी तरीके के आरोप थे कि जो कपिल सांगवान है वो कथित तौर पर नरेश बालियान के जरिए बिल्डरों से पैसा वसूलने के लिए उनको धमका रहा है। तो इस तरीके का ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी किया गया था एक साल पहले यानी 2023 में। उस पर क्या कार्रवाई हुई, उस पर पुलिस ने किस तरीके की जांच की, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन अब चूंकि चुनाव सर पर हैं, बीजेपी का यह कहना है कि नरेश बालियान के ऊपर केस दर्ज करके और फिर सुरक्षा एजेंसियां इस बात की तस्दीक करें कि आखिर ये गैंगस्टर कौन है और ये गैंगस्टर कैसे बिल्डर्स को धमका के पैसा उनसे मांग रहा है और इसमें नरेश बालियान की क्या भूमिका है। अब ये कपिल सांगवान उर्फ नंदू कौन है? दरअसल कपिल सांगवान उर्फ नंदू नजफगढ़ का रहने वाला है और ये दिल्ली का एक क्रिमिनल गैंग है जिसका ये मुखिया है। और ये तब सुर्खियों में आया जब इनेलो के एक नेता नफे सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर बहादुरगढ़ में हत्या कर दी गई और इस हत्या की जिम्मेदारी बाकायदा कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए अपने ऊपर ली। तो उस हत्या के बाद में ये सुर्खियों में आ गया और इसका जो गैंग है ये काफी बड़ा गैंग है और बिल्डरों से रंगदारी मांगना, कारोबारियों से वसूली करना, इस तरीके का काम जो है इनका बहुत पहले से चला आ रहा है। बीजेपी का ये कहना है, हालांकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने गैंगस्टर का नाम नहीं बताया, जबकि मीडिया की तरफ से पूछा भी गया कि आखिर ये कौन सा गैंगस्टर है, उसकी आवाज को कैसे आप तस्दीक करते हैं, लेकिन उस गैंगस्टर का नाम नहीं बताया गया। सूत्रों के हवाले से हम लोगों को जरूर जानकारी दी गई है कि ये जो है ये कपिल सांगवान नाम का जो गैंगस्टर है वो पहले वो कथित तौर पर नरेश बालियान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको फोन करता है। वो जब फोन कई बार टालते मटोलते हैं तो वो उसमें उस वीडियो में ये कहते सुना जा रहा है कि आपको टेलीग्राम पर आप आइए, टेलीग्राम डाउनलोड करके उसके बाद में आप आइए और आप इन बिल्डरों पर दबाव बनाइए कि वो हमें रंगदारी दें। तो इसके बाद में एक लंबी बातचीत जो है वो होती है। कुछ उसमें जो बिल्डर हैं, एक उसमें नाम लिख के आया है कथित तौर पर, उसकी एनडीटीवी पुष्टि नहीं करती है कि इसमें कौन कौन से हैं, लेकिन जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की गई है बीजेपी की तरफ से उसमें एक गोलू एक बिल्डर है उसका जिक्र आता है। उससे जो है ये जो गैंगस्टर है ये पैसा मांगता है, पहले 40 लाख 50 लाख रुपए मांगता है, उसके बाद में कम करते करते वो कहता है नहीं हम 10 लाख रुपया दे पाएंगे, तो कहता है 25 लाख रुपए से कम आज तक मैंने किसी से लिया ही नहीं है। तो ये सारी, और फिर वो बीच बीच में उसको धमकाता भी है कि मैं फोन रख रहा हूँ, अब आगे से आपको फोन नहीं करूंगा, अब भाई आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद वो कथित तौर पर नरेश बालियान के साथ में जो इस गैंगस्टर की बातचीत हो रही है उसमें ये बोलते हुए कई बार वो गैंगस्टर नरेश बालियान को भी दिखता है कि हमने आपकी कई सारे जो कॉल की रिकॉर्डिंग है वो कर रखी है, मैं कई ऑडियो को रिकॉर्डिंग को वायरल करूंगा। इस तरीके की बातचीत वो जो है वो कथित तौर पर नरेश बालियान से कर रहा है। अब ना तो ये आवाज अभी तक कोई सरकारी एजेंसी ने प्रूफ किया है कि आखिर ये किसकी आवाज है, कौन सा गैंगस्टर है,
ये सारी जो बातचीत है, इसमें बस बीजेपी का ये आरोप है कि ये नरेश बालियान की बातचीत गैंगस्टर से हो रही है। लेकिन ये जो ऑडियो क्लिप है, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली है। दिल दहला देने वाली इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राजधानी में इस तरीके से, क्योंकि राजधानी में कई सारे जो गैंग हैं वो ऑपरेट करते हैं। काला जखेड़ी हो गया, इसके बाद नीरज बवानिया ग्रुप हो गया, ये जो कपिल सांगवान और नंदू गैंग हो गया, टिल्लू गैंग हो गया, तमाम सारे ऐसे गैंग यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। तो आप सोचिए कि आखिर राजधानी में सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे कैसे इस तरीके के जो गैंगस्टर हैं वो अलग अलग व्यक्तियों को किस तरीके से धमका कर पैसा वसूल रहे हैं। और ये सिर्फ बिल्डरों को धमका रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसे तमाम सारे जो कारोबारी होंगे उनको इस तरीके से वो पैसा उनसे हवाला के जरिए लेते होंगे। इसकी पुलिस को पूरी जांच करनी चाहिए, कौन सा गैंगस्टर है, और अगर आरोप ये सिद्ध होते हैं किसी भी नेता पर, किसी भी शख्स के ऊपर में कि वो गैंगस्टर की इस तरीके से मदद कर रहा है कि उनको फोन नंबर दे रहा है बिल्डर के ऊपर में भी एक दबाव बना रहा है कि आप इनको पैसा दे दो वरना ये कुछ भी कर सकते हैं, तो जरूर जो है वो एक पुलिस की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को ये भी बताना चाहिए कि जब पिछले साल बीजेपी ने इस तरीके का आरोप लगाया था और अगर बीजेपी ने शिकायत दी थी पुलिस को, तो आखिर उस शिकायत में जांच कहां तक आगे बढ़ी और क्या ये विधायक और गैंगस्टर के बीच में सही बातचीत हो रही थी या फिर ये एक राजनीतिक स्टंट है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।